बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है और ज्ञात करना है बहुलक। तो वर्गीकृत सारणी है और ये वर्ग दे रखे हैं, एक वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6। तो 6 वर्ग है कुल और 10-10 का गैप है वर्गों में। ये नीचे दे रखी बारंबारताएँ, अपने को निकालना है बहुलक। और बहुलक का सूत्र रहेगा ये, z बराबर, z का अर्थ है बहुलक, बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इस सूत्र में देखो कोष्टक बाहर तो L और H है, कोष्टक में 5 F है, 1 F 2 F तो हो गए ऊपर, 3 F है नीचे, बीच में सबके माइनस के चिन्ह रहेंगे। अब ये जो नीचे लगे हुए हैं 1 0 1 0 2, तो अगर ये याद नहीं रहे आपको तो आप इसको इस प्रकार संख्या में याद रख लो। जैसे F माइनस F लिख लो, फिर नीचे 3 F लिख लो, खाली F लिख लो, नंबर पहले लगाओ ही मत। तो ऊपर तो 10 है, नीचे 102, ऐसे याद रख लो, 10 102 और गुणा में 2, इस प्रकार। तो कोई भी बहाने से कैसे भी आप इन अंकों को यानी इन संख्याओं को याद रख लो। बाहर तो L और H है ही, अंदर की है ये, तो 5 F है कुल यहाँ। तो अब बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक में बारंबारताओं को देखो आप, इन बारंबारताओं में जो सबसे अधिक बारंबारता है, जैसे 14 सबसे बड़ी बारंबारता है, इस बारंबारता का गोला करो। तो सबसे बड़ी बारंबारता कर लिया गोला, सारणी ऐसे ही लिखना, आडी सारणी कर लिया। अब इस जो सबसे बड़ी बारंबारता का आपने गोला किया, इसके पड़ोस में जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे ये वाली संख्या और ऊपर का जो वर्ग, तो इन तीनों में और गोले करो। तो एक इसमें गोला करो, 10 के गोला करो, और इस 20-30 का जो वर्ग है इसके भी गोला लगा दो। तो गोले कैसे लगाने हैं, सबसे बड़ी बारंबारता को ढूंढ दो पहले, 14 मिल गई, और इस 14 के गोला करके इसके जितनी भी पड़ोस में संख्याएं हैं, 12, इधर 10, ऊपर जो वर्ग है 20-30 वाला वो, तो इनके गोले कर लिए, 4 गोले हो गए। अब यहाँ नीचे लिखो तीनों, ये तीनों ही बारंबारताएं हैं। तो यहाँ F, यहाँ भी F और यहाँ भी F। अब इन तीनों F के नंबर लगाने हैं, 0 1 2। तो 0 1 2, और जो ऊपर ये वर्ग है 20-30 वाला, इसको बोलते हैं L, निम्न सीमा। इस वर्ग की ये निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है। तो ऊपरी सीमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, निम्न सीमा के ये चिन्ह लगा लो, यहाँ लिखो L। अब रहा एक H। तो H होता है इन वर्गों, इस वर्ग का अंतराल यानी अंतर। 30 में से 10 घटा लिए, 30 में से 20 घटा लिए, बच गए 10। तो इनका अंतर है 10, वो यहाँ लिख लो, ये 10। तो ये काम करना पहले तो। अब ये काम होने के बाद में आप नीचे सूत्र लिख लेंगे। अब इस सूत्र में मान रखो, तो L मतलब वर्ग की, ये बहुलक वर्ग कहलाता है। इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो L है अपने सूत्र में, वो यहाँ रखनी है। तो 20, तो 20 को यहाँ रखो, बीच में प्लस, ये प्लस, बड़ा कोष्टक करो, बटा वाली लाइन खींचो, बाहर जो H है इस H का मान भी रख दो पहले 10। तो यहाँ रखो 10। तो ये बाहर के मान तो रख लिया। अब अंदर F1 14, तो ये 14, बीच में माइनस F0 12, F0 का मान 12, और ये 2, तो 2 इंटू, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 2 इंटू F1 14, माइनस का चिन्ह आ गया, ये माइनस F0 है 12, तो ये यहाँ लिखो 12, और फिर ये माइनस का चिन्ह आ गया, तो ये माइनस F2 है 10, तो ये लिखो 10। अब इनका हिसाब करो। हिसाब में यही है कि इस 20 को अभी मत छेड़ना, तो 20 को 20 लिखो पहले प्लस। अब अंदर जो कोष्टक में है उन संख्याओं का हिसाब करो। तो हिसाब करना, देखो
इस प्रकार इन दोनों का करना है गुणा, तो 28 हो जाएंगे। पहले ऊपर वाली बाकी कर लो, 14 में से 12 घटा लिए तो 2, ये 2 और 14 को गुणा कर लिया तो हो गए 28। और इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, इनकी जोड़ हो गई 22, तो माइनस के 22। अब देखो इस बाकी को करना है, 28 में से 22 घटा लो, बाकी संख्याओं को अभी वापस लिख लो, तो 20 प्लस ये 2 लिख लिया। अब कोष्टक की जरूरत नहीं है, 28 में से 22 निकाल लिए 6 और ये इंटू 10, तो ये इंटू 10। ये दोनों संख्याएं 2 से घट रही है, 2 का भाग इसमें जा रहा है 1 बार, 6 में जा रहा है 3 बार। अब ये 10 और ये 1 गुणा हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे 10। 20 को अभी वापस 20 ही लिखो प्लस, तो ये 10 बटा नीचे 3 है। अब 3 का भाग 10 में पहले दो, आप इस जोड़ को मत कर लेना, पहले ये भागफल, इसका भागफल निकालो, यानी भाग दो आप 3 का 10 में, तो प्लस लिखो, फिर 3 का भाग इसमें, तो 10 में 3 का भाग पूरा तो नहीं जाएगा, 10 में ही जाएगा, पहले जाएगा 3 बार, तो लिखो 3, फिर 10 आ जाएगा, शेष पहले 1 बचेगा। भाई ऐसे कर लो आप, यहाँ देखो 10 में 3 का भाग दिया तो 3 बार, यहाँ आ गया 9, फिर घटाओ तो फिर 1, अब यहाँ 10 यहाँ 0 मिल गया, 3 का भाग 10 में दिया 3 बार, आ गया 9, फिर 1। अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी, 3 आते ही रहेंगे, तो अपने को भाग इतना ही करना है, 3.33। तो यहाँ लिखो 3.33। अब जोड़ करो, जोड़ में ऐसे करना है कि दशमलव की जो इधर संख्या है वो जोड़ लो इसमें, तो हो जाएंगे 23, और दशमलव के आगे की जो संख्या है इसको आप सीधा नीचे लिख लो, तो ये दशमलव के आगे की संख्या तो लिख ली सीधी नीचे, और इस 3 को जोड़ दिया इसमें, तो हो गए 23, और ये निकल गया बहुलक। तो इस प्रकार बहुलक बहुत सरल है, ये बारंबारता सारणी है। ये सूत्र याद रखना, ये गोले लगाना, इनमें F0 1 2 ये रखना, और ये इस प्रकार बहुलक निकालना है।